आओ आज आओ जी, कैसे हैं आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ शिव परिवार की तरफ। कैसे भगवान शिव जी ने अपने एक शिवलिंग में अपने पूरे परिवार को समा के रखा है। उसी को कहते हैं कि अपने परिवार को किस प्रकार से बांधे रखना है, ये आज हम भगवान शिव से सीखते हैं। चलो आओ आज हम चलते हैं भगवान शिव की तरफ। ये हैं हमारे शिवलिंग जी, और ये देखिए ये हैं हमारे गणेश जी। यहाँ पर हमारे गणेश जी विराजमान होते हैं, जो हम सभी के लिए रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। जो किसी भी अच्छा कार्य करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश जी की पूजन करनी होती है। बिना गणेश जी की पूजा किए हम कोई भी नया कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। ये गणेश जी के बेटे हैं, ये है भगवान शिव के बेटे हैं। और गणेश जी के हाथी का सिर लगे होने के कारण वे हमें ये शिक्षा देते हैं कि बुद्धि किस प्रकार से होती है और हमें किस प्रकार से अपने सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं, जो भगवान शिव के सज्जे हाथ की तरफ बैठे होते हैं। और दूसरी तरफ जो होते हैं वह कार्तिकेय जी होते हैं। कार्तिकेय जी भी आप समझते हैं, जैसे भगवान गणेश जी जो हैं वह मूषक की सवारी करते हैं, उसी प्रकार से जो है कार्तिकेय जी हैं जो वह मोर की सवारी करते हैं। और वह मोर पर सवार होकर इधर से उस तरफ जाते हैं। और ये एक भगवान शिव का इस शिवलिंग में पूरा परिवार समाया हुआ है। उसी प्रकार से ये हैं अशोक सुंदरी जी, उनकी बहुत ही प्यारी पुत्री, जिसके एकमात्र कह देने से भगवान हमारे सारे काम कर देते हैं। कहते हैं कि जब हम पूजन करते हैं हमें कोई भी भगवान की तरफ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग में ही सारे भगवान उनके गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, माँ पार्वती जी, ये माँ पार्वती के हस्तकमल हैं और ये भगवान शिव हैं। यहाँ भगवान गणेश जी को आप जल चढ़ा सकते हैं, कार्तिकेय जी को चढ़ा सकते हैं, अशोक सुंदरी जी को चढ़ा सकते हैं, माँ पार्वती जी के हस्तकमल पर चढ़ा सकते हैं, और फिर आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से जब हम एक शिवलिंग के पास बैठे हैं तो हमें इधर उधर नज़र दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि अशोक सुंदरी अगर अपने पिता को हमारी किसी भी अरदास के बारे एक बार भी कह दे, वह अरदास जरूर पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं जैसे कि आज के समाज में भी पिता और बेटी का प्रेम होता है। बेटी शादी के लायक हो जाती है, लेकिन फिर भी पिता सोचते हैं नहीं अभी कुछ समय रुक जाओ, नहीं अभी कुछ समय रुक जाओ। इस प्रकार से सभी समय वह सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूं। और ये है माँ पार्वती जी के हस्तकमल, क्योंकि माँ पार्वती जी ने अपने हस्तकमल में शिवलिंग को थामे हुए हैं और ये उनके बच्चे हैं। इस प्रकार से देखिए भगवान शिव ने हमें अपने परिवार को संजोकर रखा है, और ये भगवान शिव हैं हमारे आराध्य हैं। भगवान भोलेनाथ जो सुनने और कहने में तो भोले हैं ही, करने में भी भोले हैं। इतने भोले हैं कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना जो करते हैं, तो वह जरूर हमारी सुनते हैं, क्योंकि वह तो भावना के भूखे होते हैं। उन्हें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, वह सिर्फ हमें भावना के भूखे हैं और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव को और कुछ नहीं चाहिए, वह तो भक्तों का प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और वह क्या चाहेंगे? कुछ भी नहीं। और इसी प्रकार से जो आप समझ सकते हैं कि गणेश जी जो मूषक की सवारी करते हैं, है ना जी,
और माँ पार्वती जो है वे शेर सवारी करती है और जो भगवान शिव हैं वह उनके गले में सर्प है और वह नंदी जी की सवारी करते हैं। जो कार्तिकेय जी हैं वह मोर की सवारी करते हैं। सभी जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फिर भी इनके परिवार में कितना प्रेम है और ना ही ये किसी एक दूसरे की तरफ झपट करते हैं, ना ही एक दूसरे की तरफ ये है दूसरी दृष्टि से देखते हैं। और ये जो हैं सभी को प्रेम से रहने की सीख देते हैं। ये हमें यही दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि बिना मिले जुले जो है वह परिवार नहीं बनता है। अगर बड़ों ने कुछ कह दिया है तो हमें सिर नीचे करके सिर झुकाकर सुन लेना चाहिए। अगर छोटों ने कुछ गलती कर दी है तो बड़ों को भी चाहिए कि कोई बात नहीं, उन्हें समझाएं या उनकी पहली गलती समझकर उन्हें माफ़ कर दें। ये इस प्रकार से हमारा जो परिवार है वह चलता है, क्योंकि एक परिवार ही तो है जो हमें सारे दुखों से, सारी मुसीबतों की परेशानियों से हमें शांतिपूर्वक कुछ समय जीने के लिए सिखाता है। एक परिवार ही तो है जिसमें आकर हम सुख महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, अपनापन और प्रेम महसूस करते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए आज प्रसाद भी लगा हुआ है और ये देखिए इन्हें नंदी जी को देखिए गुड़ का प्रसाद लगा हुआ है ना जी। और इसी प्रकार से गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी जी को देखो मैं पास ले जाकर आपको दिखा रही हूँ, देखो इनको भी, और माँ पार्वती जी को और भोलेनाथ, इन सभी को जो है गुड़ का प्रसाद लगा हुआ है। गुड़ का भोग लगाने से हमारे सारे दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हम ना जाने कितने ही कार्यों में सफल हो जाते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला मीठा तो मिठाई यही होती थी, पहले समय में जो गुड़ होता था उसी का भोग लगाया जाता था। आज तो नाना प्रकार की मिठाइयाँ होने लगी हैं, तभी तो हम कितने सारे बीमारियों से और परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये हमारी नेचुरल मिठाई है गुड़, जो गन्ने के रस से बनता है और हमें यह खाकर आनंदित हो जाते हैं। रोटी खाने के बाद भी अगर हम थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है और खाया पिया सब हजम हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर को भी सबसे पहली मिठाई जो है वह गुड़ ही अर्पण करना चाहिए, गुड़ का प्रसाद उन्हें लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो या आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की बहुत ज़रूरत है, आपकी शेयर, आपके लाइक और सब्सक्राइब की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।